गुड इवनिंग भाई लोग। क्या हाल चाल है आप सभी के? सब बढ़िया हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। विश्वरंजन बेटा, आज का जो सेशन है ये हमारा टेस्ट डिस्कशन है। अभी हम लोगों ने टेस्ट लिया था थर्सडे को, तो थर्सडे के टेस्ट का डिस्कशन है। तो आप यहां से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पहली क्लास है वहां से शुरू करना, और जो नेक्स्ट क्लास से मंडे से जो लाइव चालू होगा अपना, वहां से शुरू करना। मतलब पिछला भी लेके चलो और मंडे से जो शुरू होगा उसको भी लेके चलना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे को नया टॉपिक शुरू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे के वाले टॉपिक्स को कवर करते चलना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारे टेस्ट का डिस्कशन है जो थर्सडे को हुआ था, है ना भैया? अच्छा ओमकार, सॉरी 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 सॉरी, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। मैं फ्री हूं बिल्कुल तुम्हारी क्लास के बाद। तुम्हारी क्लास के बाद भी एक टेस्ट है, बस उसके बाद मैं फ्री हूं, आज मैं कर दूंगा, डोंट वरी। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और अभी शुरू करते हैं टेस्ट का डिस्कशन, और फटाफट से देखते हैं कि क्या आंसर्स हैं इनके, क्या एक्सप्लेनेशन है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कहां गलती की है और क्या बढ़िया तरीके से तुमने उसको अटेम्प्ट किया है। सर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सी है, तो मेरा आंसर आपकी टीम ने क्यों गलत किया है? अच्छा अभी देख लेते हैं शशिकांत, अभी देख लेते हैं, ठीक है? टेंशन ना लो, अभी देख लेते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, ये जो हमारे टेस्ट का डिस्कशन है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी आसपास की चीजें भी बता दूंगा तुम्हें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्रेड टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तुम सब जानते हो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो सेक्रेड लिटरेचर है, जो सेक्रेड ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वो है त्रिपिटक। और हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। एक है विनय पिटक, है ना बच्चों? एक तो विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, है ना भाई? विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। और मैंने तुम सबको बताया है कि विनय पिटक उपाली ने लिखा, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य थे। सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, जो कि भगवान बुद्ध के फेवरेट शिष्य थे, फेवरेट डिसाइपल थे, आनंद। और ये जो है, ये लिखा है मोगली पुत्त तिस्स ने, जो कि एक बुद्धिस्ट मंक थे, बुद्धिस्ट साधु थे, है ना? मोगली पुत्त तिस्स। और हम लोगों ने कल ही ये सारा का सारा कवर किया है कि विनय पिटक में तो भगवान बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं का यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी उनकी टीचिंग्स और उनकी लाइफ को बताया हुआ है। साथ ही साथ जो भी हमारे संघ में रहने वाले बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स थे, यानी बौद्ध भिक्षुणियां या भिक्षु थे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो,
बेटा रैंक यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा मैं, रैंक यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। अरे रुक तो जाओ मालिक, मालिक पहुंचने तो दो वहां पे, सारा सारा का सारा डाउट क्लियर कर देंगे शशिकांत, टेंशन ना लो, पहले बारी बारी से चलने दो। सुत्त पिटक में मैंने तुम लोगों को बताया था कि यहां पर जो भगवान बुद्ध के बाद जो साधु हुए, बोधिसत्वास हुए, उनके रिलीजियस लेक्चर्स थे, जैसे आनंद के रिलीजियस लेक्चर हैं, या फिर अपने सरिपुत्त के रिलीजियस लेक्चर हैं, या उपाली के रिलीजियस लेक्चर्स हैं। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के पीछे का, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है, उनके पीछे की लॉजिक है, उसके पीछे की रीजनिंग है, उसके पीछे का दर्शन है, फिलॉसफी है, वो अभिधम्म पिटक में है। बाकी देखो भाई, आगम जो है ये जैन धर्म के लिटरेचर को बोलते हैं। जैन धर्म का जो लिटरेचर है, जैन धर्म का जो साहित्य है, उसे क्या बोलते हैं? आगम। तो याद रखना, जैन लिटरेचर को बोलते हैं आगम। तो आगम तो जैन लिटरेचर का सेक्रेड लिटरेचर है। उसके बाद तनक, तुम सब जानते हो यहूदी, है ना भाई। तो यहूदी जो है यानी ज्यूज जो हैं, जैसे इजराइल में जो लोग हैं वो क्या है? यहूदी हैं, ज्यूज हैं। तो यहूदियों की जो बाइबल है, यहूदियों की जो बाइबल है, यहूदियों की जो बाइबल है, उस बाइबल को बोलते हैं तनक। तनक यहूदी यानी ज्यूज की बाइबल को बोलते हैं, ठीक है। और ये हिब्रू लैंग्वेज में है। कौन सी लैंग्वेज में बच्चों? हिब्रू लैंग्वेज में। तो हिब्रू भाषा में तनक लिखी गई है, यानी ज्यूज की जो बाइबल है वो हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू भाषा में लिखी गई है। और हदीस लिखते हैं हदीत, पढ़ते हैं हदीस। हदीस जो है ये इस्लाम की एक बुक है, इस्लाम से रिलेटेड बुक है। और इसमें जो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब रहे, प्रॉफिट मोहम्मद रहे, ध्यान से सुनो, सबके बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताऊंगा, पेशेंस रखो। तुम सोचो कि पहले क्वेश्चन से सीधे मैं 8वें 9वें में पहुंचा, वो होने वाला नहीं है, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखो, और एक एक क्वेश्चन जो काम की चीज है, जो साला तुमको यहां तनक बता रहा हूं मैं, हदीस बता रहा हूं, आगम बता रहा हूं, उसको सुन नहीं रहे, अपने आंसर के पीछे पड़े हो। सारे आंसर बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो ध्यान से, तो इस्लाम की जो बुक है, इस बुक का नाम है हदीस। अब ध्यान से सुनो, जैसे इस्लाम में जो सबसे पवित्र किताब मानी जाती है वो है कुरान, ठीक है भाई। तो कुरान से अलग एक किताब है, कुरान से अलग एक किताब है हदीस। और इस हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, ध्यान से सुनो बेटा, पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वचन है, जो कथन है, जो उनके एक्शंस हैं, उनके कार्य हैं, उन सब का यहां पर डिस्क्रिप्शन है। समझ में आ रही भी बात? पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो भी बोला, जो भी कहा, जो भी कार्य किए, ठीक है भाई, वो सब कहां पर डाल दिए गए हैं? हदीस में। तो याद रखना, हदीस कंटेन्स द वर्ड्स, द स्टेटमेंट्स एंड द एक्शंस ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। तो कुरान से अलग एक पवित्र किताब है इस्लाम में। तो भाई ये हमारा आंसर हो गया कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, अदरवाइज बाकी आगम जैन, तनक यहूदी, और हदीस इस्लाम। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिल, देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिडिल इंडियन डायलेक्ट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत एंड इज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड लिटरेचर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य भारतीय बोली है जो संस्कृत से निकटता से संबंधित है और बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? मैंने तुम सबको बताया था कि उस जमाने में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा था, तो उस टाइम पे बिल्कुल तुम्हारा जो जवाब है बिल्कुल ठीक है। उस जमाने में दो लैंग्वेजेस चलती थी, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे आज हम इंग्लिश और हिंदी में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस जमाने में आम बोलचाल की जो भाषाएं थी, कम्युनिकेशन की जो भाषाएं थी, ध्यान से देखो, आम बोलचाल की जो लैंग्वेजेस थी, आम बोलचाल की भाषाएं यानी कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेस थी वो थी अपनी दो। कम्युनिकेशंस लैंग्वेजेस कौन सी हैं? दो लैंग्वेजेस थी, एक का नाम था पाली, एक का नाम था पाली,
और दूसरी का नाम था प्राकृत, पाली एंड प्राकृत। और एक चीज याद रखो, ये दोनों ही लगभग एक दूसरे जैसी ही थी, जैसे हिंदी और उर्दू में जितना डिफरेंस है लगभग वैसा ही पाली और प्राकृत में था। और ये दोनों ही लिखी जाती थी एक स्क्रिप्ट में, जैसे हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखते हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखते हैं, वैसे उस जमाने में एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी बच्चों, उसे बोलते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि। ठीक है भाई, ब्राह्मी लिपि यानी कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में दो लैंग्वेजेस लिखी जाती थी, एक तो पाली और प्राकृत। तो जैन धर्म ने तो इस्तेमाल किया, जैन धर्म ने तो अपने लिटरेचर में इस्तेमाल किया, जैन रिलीजन ने, जैनिज्म ने इस्तेमाल किया प्राकृत का, और बौद्ध धर्म ने, बुद्धिज्म ने अपनाया किसको? पाली को। तो हमारा आंसर तो पाली है, हमें मालूम है आंसर तो पाली है। पर एक चीज याद रखना, एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा हूं तो मैं यहीं पर, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, आंसर बताने के साथ एक्स्ट्रा कंटेंट दे रहा हूं कि ये जो पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी मौर्यास के टाइम पे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम पर, तो याद रखना कि इसको डिसाइफर किया, इसको पढ़ा पहली बार किसने, डिकोड किसने किया? मैं यहां लिख देता हूं, डिकोडेड बाई किसने इसका मतलब निकाला? डिकोडेड बाई एक ब्रिटिश था, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा और इन दोनों लैंग्वेजेस को डिकोड किया। और सिर्फ ब्राह्मी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ा, ब्राह्मी तो इंडिया में फेमस थी उस टाइम पर, एक और स्क्रिप्ट थी, दूसरी एक और स्क्रिप्ट थी, उसका नाम है खरोष्टी। उसका नाम क्या है बच्चों? खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, खरोष्टी लिपि, इंग्लिश में खरोष्टी स्क्रिप्ट। इसको भी यहां पर इसमें जो लैंग्वेज थी उसका नाम है अरामाइक भाषा। ये ईरान में इस्तेमाल होती थी, यानी उस वक्त का पर्शिया। तो अरामाइक भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी, अरामाइक भाषा खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। तो भाई जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया ब्राह्मी स्क्रिप्ट को और खरोष्टी स्क्रिप्ट को। ब्राह्मी में दो लैंग्वेजेस, पाली और प्राकृत, और खरोष्टी में अरामाइक। ये जेम्स प्रिंसेप ने किया और ये है जेम्स प्रिंसेप, ये है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 रजनीश, ये दोनों धर्म एक साथ अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक के द ग्रेट अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, वो भी इन तीनों लैंग्वेजेस में ही हैं। इंडिया में जो पाए गए, भारत में जो पाए गए, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, पाली और प्राकृत लैंग्वेजेस में पाए गए अशोक के इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। और जब वो ईरान में उसने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया है ना, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में अरामाइक भाषा में लिखवाया। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां जिस तरह की भाषा बोलने और पढ़ने वाले लोग रहते हैं, वहां पर उसी भाषा में तो इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख लिखवाएगा कोई, ताकि उनको समझ में आ सके कि वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, बिंदन बोल रहा है कि सर 10 में से 10 सही थे, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन मेरा गलत कर दिया है। मैं देख लेता हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो। ये देखो भाई, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन विच इज कॉल्ड, ध्यान से देखो, बुद्धा ने अपना जो फर्स्ट सरमन है, पहला जो धार्मिक उपदेश है, वो दिया था सारनाथ में अपने 5 डिसाइपल्स को, अपने 5 शिष्यों को। और ये 5 शिष्य ब्राह्मण थे। कौन थे भाई लोग? ब्राह्मण थे। तो याद रखो, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जिसे कहा जाता है, सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्य ब्राह्मण थे। तो जल्दी से बताओ, हमने पढ़ रखा है ये, जल्दी से इसका जवाब दो।
हाँ शाबाश, सभी लोग जवाब दो भाई, सभी लोग जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल गायत्री, बिल्कुल। द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, बहुत बढ़िया। धर्म चक्र प्रवर्तन, आंसर तुम सबका सही है, बिल्कुल धर्म चक्र प्रवर्तन। और तुम सबको मालूम है कि बुद्धा ने जो एनलाइटनमेंट लिया था, बुद्धा ने जो एनलाइटनमेंट लिया था, ये देखो, ये हैं भगवान बुद्ध और ये उनके 5 शिष्य हैं, और ये इस तरह से इनको फर्स्ट सरमन दे रहे हैं, पहला धार्मिक उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में आज वहां पर एक स्तूप बनाया हुआ है, जहां पर इन्होंने ये सरमन दिया ना भाई लोग, जहां इन्होंने ये अपना रिलीजियस लेक्चर दिया, आज वहां पर एक स्तूप बना हुआ है सारनाथ में, सारनाथ का स्तूप बोलते हैं उसे। ठीक है, तो याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी द टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, यानी अब धर्म का पहिया घूमने लगा है, यानी अब शिक्षा का जो बंटवारा है जो वो कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो शुरू हो चुका है। यानी जो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुई, बोधि ट्री के नीचे बैठकर तपस्या करते वक्त एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, वो ज्ञान अब वो बांट रहे हैं। और इन्होंने पहली बार जो ज्ञान बांटा वो बांटा अपने 5 शिष्यों को, जिनको ये पहले से जानते थे। ये 5 ब्राह्मण हैं, ये जो डिसाइपल्स है ना, ये जो 5 शिष्य क्या थे बाय कास्ट, ये ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण्स थे। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सरमन दिया और इस इंसिडेंट को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण तुम सबको याद होगा, महापरिनिर्वाण का मतलब है भगवान बुद्ध की डेथ, है ना, गौतम बुद्धाज डेथ, गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई, जो उन्हें मोक्ष मिला, जो उन्हें साल्वेशन मिला, तो उसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण, मैंने तुम्हें बताया था महाभिनिष्क्रमण मतलब उन्होंने जब सब कुछ रिनाउंस कर दिया, सब कुछ त्याग दिया, घर बार जो त्याग दिया उन्होंने, ठीक है, उसे बोला गया महाभिनिष्क्रमणा। When he left his home at the age of 29 years, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे महल पिताजी सब छोड़ दिया और अपने फेवरेट घोड़े कंथक पर बैठकर वो वैशाली के जंगलों की तरफ निकल पड़े, सब कुछ त्याग कर, तो उस प्रोसेस को बोला गया बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमणा, यानी रिनाउंसिएशन या रिनाउंस कर देना, सब कुछ त्याग देना। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है भाई, और निरंजना ये यहां पर रिलेटेड नहीं है किसी भी चीज से, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आंसर है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड इन वैशाली बाय, अब बताओ द्वितीय बौद्ध संगीति किसके द्वारा वैशाली में बुलाई गई थी? जल्दी से जवाब दो सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कंथक को भी आजाद कर दिया था वैशाली के जंगलों में पहुंचकर। चलो बहुत बढ़िया। देखो, जिसका भी कुछ अगर गलत हुआ है ना और तुम्हें लग रहा है वो सही है, तो मैं टीम से पूछूंगा कि भाई एक बार मेरे को वो टेस्ट पेपर फिर से वापस दें, दिखाएं भाई कौन सा गलत आंसर मार्क हुआ या कुछ। डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड इन वैशाली बाई काल अशोक। हम सब अच्छे से पढ़ चुके हैं, सब अच्छे से पढ़ चुके हैं कि भाई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह में। भाई ये पटना है, आज का पटना, उस वक्त का पाटलिपुत्र। ये बोध गया है ना, ये बोध गया है। यहां पर भगवान बुद्ध को क्या मिला था? यहां पे एनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये पाटलिपुत्र है। और ये है यहां पर राजगीर, आज का राजगीर, उस वक्त का राजगृह, उस वक्त का राजगृह। तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, वो हुई है राजगृह में। और तुम सब जानते हो इसका चेयरमैन महाकश्यप था, और इस टाइम पे रूलर था अजात शत्रु। अजात शत्रु है ना भाई, अजात शत्रु, हर्यंक वंश का, बिंबिसार का बेटा। फिर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो वैशाली में हुई। वैशाली देखो ऊपर है, यहां पर ये वैशाली है। और ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, तो सेकंड काउंसिल में तुम सबको मालूम है सर्वकामी, सर्वकामी या सबकामी, सर्वकामी कहो या सबकामी कहो, वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का चेयरमैन है। और रूलर है यहां पर काल अशोक, है ना, काल अशोक। ये शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर है।
फिर तीसरी काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र में, तीसरी काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र यानी पटना में, और यहां पर तीसरी काउंसिल का चेयरमैन तुम सबको मालूम है मोगलीपुत्र तिस, और रूलर है यहां पर मौर्य वंश का अशोक, अशोक। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और चौथी काउंसिल हुई है बच्चों कश्मीर में, और कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह थी, कश्मीर में कुंडलवन नाम की जगह थी, तो वहां पर हमारी ये फोर्थ काउंसिल हुई है, फोर्थ काउंसिल हुई है ना भाई, यहां पर ये कश्मीर लिख देते हैं, तो कश्मीर में हमारी फोर्थ काउंसिल हुई है, और ये फोर्थ काउंसिल के चेयरमैन वासुमित्र, और उनको असिस्ट कर रहे थे अश्वघोष, और याद रखना रूलर था कनिष्क, कुषाण डायनेस्टी का कनिष्क। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो आंसर हमारा हो गया काल अशोक। नेक्स्ट, द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ वर गिवन इन, जल्दी बताओ, बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी गई हैं कहां पर, बुद्ध के जीवन की घटनाएं कहां दी गई हैं, बुद्धिस्ट, त्रिरत्न, जातक टेल्स, पिट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जवाब दो। गायत्री अभी देख लेता हूं बेटा, अभी देख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो मैं देख लेता हूं, टेंशन ना लो, कोई बात नहीं, एक आधा बार कभी गलती हो जाती है, लोड क्यों ले रहे हो, अगर तुम सही हो तो तुम्हें प्रूफ थोड़ी करना है कहीं पर, तुम्हें पता है तुम सही हो, और अच्छी बात है तुम सही हो। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ वर गिवन इन बुद्धिस्ट, त्रिरत्ना, जातक टेल्स, पिट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आंसर है सी, जातक कथाएं। मैंने तुम सबको बताया था कि जब हम लिटरेचर पढ़ रहे थे कि जातक स्टोरीज या जातक टेल्स भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की इस जन्म की, तो मतलब जिसमें वो गौतम बुद्ध है उस जन्म की तो कहानियां बताती है जातक स्टोरीज, तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में तो जातक स्टोरीज बताई रही हैं जब वो गौतम बुद्ध हैं जिस जन्म में, पर गौतम बुद्ध के जो 550 प्री बर्थ हैं, पुराने जन्म हैं, उनकी भी कहानियां बताई हुई हैं भाई, उनकी भी कहानियां बताई हुई हैं, 550 प्री बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, उनकी भी स्टोरीज बताई हुई हैं कि किस जीवन में उन्होंने क्या चमत्कार किया। और याद रखना, ये जो जातक टेल्स में जो ये प्री बर्थ्स हैं, यहां पर ये सिर्फ ह्यूमन बन के नहीं रहे हैं, अलग अलग योनियों में गए हैं, तो ह्यूमन भी रहे कहीं पर एनिमल्स भी बने ये। ठीक है, तो हर जन्म में किस फॉर्म में क्या काम किया वो सारा प्री बर्थ यानी कि पिछले 550 जन्मों की कहानियों में शामिल है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर उस जमाने में तो देखो भगवान बुद्ध भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, निर्वाण भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के गौतम बुद्ध वाले जन्म और उसके साथ साथ 550 पिछले जन्मों की कहानियां हैं, चमत्कारिक कहानियां हैं, है ना, चमत्कारिक कहानियां हैं, और जिसमें उन्होंने ह्यूमन फॉर्म भी लिया है और एनिमल्स वाले फॉर्म भी लिए हैं। नेक्स्ट, व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, जल्दी बताओ, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता था, मैंने तुम्हें पूरी कहानी बताई थी, ऐसा क्यों किया गया था, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, जल्दी बताओ भाई। बेटा कुणाल, उसमें लिखा हुआ है जातक स्टोरीज में लिखा हुआ है कि 550 प्री बर्थ की कहानियां हैं। ठीक है, पर ये अब तुम बोलोगे सर 550 ही हो, ये कैसे पता चला, तो बेटा देखो कुछ चीजें जो है फेंकी जाती हैं, ठीक है, और हम लपक रहे हैं बस, क्योंकि हमारे एग्जाम में आने वाली है। ठीक है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में कंपटीशन था कि कौन अपने आप को लोगों के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करे, तो फेंकना चालू किया कि देखो अच्छे तो दोनों ही थे, पर फिर अलग क्या है दोनों में, तो एक दूसरे को पुराना बताने लगे। ठीक है, अपने आप को पुराना बताने लगे, जैनिज्म अपने आप को पुराना बताने लगे कि भाई महावीर तो हमारे 24वें गुरु हैं, 24th तीर्थंकर हैं, आपको क्या लग रहा है हमारे पहले गुरु हैं महावीर तो हमारे 24वें गुरु हैं, इनसे पहले तो 23 गुरु हो चुके हैं हमारे, और पहले तो ऋषभनाथ या ऋषभ देव थे। मतलब अपने आप को जैनिज्म ने पुराना बताया कि देखो हम तो बुद्धिज्म से पुराने हैं। बुद्धिज्म ने बोला अच्छा रुको, हमारे गौतम बुद्ध के तो 550 जन्म हो चुके हैं पहले, तुम्हें क्या लग रहा है ये इनका पहला जन्म है। इस तरह की चीजें हुई हैं, एक दूसरे को पुराना बताकर, मतलब अपने आप को पुराना बताकर इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है भाई, और ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें।
बिल्कुल। अब देखो आंसर क्या है, व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, तो भैया दे कंटेन्ड सैक्रेड रिलिक्स, उनमें पवित्र अवशेष थे। मैंने तुम्हें बताया था कि जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसीई में, मैंने बताया था तुम्हें, जब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 261 बीसीई में पछतावे में आकर बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उसका अल्टीमेट गुरु हो गए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध अशोक के क्या बन गए, अल्टीमेट गुरु, क्योंकि अब उसने बुद्धिज्म अपना लिया, तो भगवान बुद्ध जो है उसके भगवान हो चुके हैं। तो उसे पता चला कि गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी 483 बीसीई में, जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी उसके बाद उनके जो चेले थे आनंद, उपाली, सरिपुत्र, इन सब ने उनके कुछ अवशेषों को सुरक्षित रख लिया था, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रख लिया था, जैसे दांत, नाखून, उसके बाद हेयर, ठीक है, कुछ हड्डियां, और उनको अपने गुरु के आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने संभाल के रखा। फिर अगली जनरेशन भी आती रही, संभालती रही, आती रही, संभालती रही, और जब अशोक आया मगध में शासन करने के लिए, तो उस टाइम पर भी जो बुद्धिस्ट बोधिसत्वास थे, जो साधु संत थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के अवशेषों को संभाल के रखा। इसको पता चल गया अशोक को। अशोक ने बोला भाई देखो, मैं भी गौतम बुद्ध को मानता हूं, मेरे भी भगवान हैं, मेरे भी इष्ट हैं, तो अब ऐसा है, अगर आप लोगों के पास से कहीं वो गुम हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करो, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो पवित्र जगह है वहां पर उन्हें गड़वा दो, उन अवशेषों को, और वहां पर स्तूप बनवा दो, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर, एक गुंबदनुमा आकृति का एक स्ट्रक्चर बनवा दो। तो आज भी जहां जहां स्तूप देखते हो, समझ जाना कि उसके नीचे कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के अवशेषों को गाड़ा गया है अशोक के टाइम पर। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये स्तूप है जैसे सांची का स्तूप। अब अगर ये सांची का स्तूप है तो इसके नीचे जरूर गाड़ा गया है किसको, भगवान बुद्ध के अवशेष को। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? देखो भाई, तो याद रखना, ये यहां पे तो स्तूप भी आज के टाइम में कहां कहां पर मैं बताता हूं। आज के टाइम में जो स्तूप है बच्चों, आज के टाइम में एक तो सारनाथ का स्तूप है वाराणसी में, है ना, सारनाथ का स्तूप, इसे धमेक स्तूप भी बोलते हैं, धमेक। तो सारनाथ का स्तूप है, इधर यहां पर सांची का स्तूप है, ये सांची का स्तूप है एमपी में। फिर इधर यहां पे भरहुत का स्तूप है, भरहुत का स्तूप है। इधर फिर यहां पर अमरावती का स्तूप है। तो आज भी ये जो स्तूप है ये सुरक्षित है। ठीक है, तो 4 जगहों पर तो सुरक्षित है, सारनाथ, सांची, भरहुत और अमरावती, बाकी तो खंडर बन गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आंसर तो हमें पता चली गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका जवाब दो। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड गौतम बुद्ध अटेन सेल्फ एनलाइटनमेंट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? जल्दी बताओ, जल्दी रिस्पॉन्ड करो। बहुत इजी और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। शाबाश, आंसर है सी, बोध गया। ठीक है, तो तुम सबको मालूम है कि लुंबिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ये तो उनका बर्थ प्लेस है, यहां तो उनका बर्थ हुआ था 563 बीसीई में। ठीक है, और बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला, मतलब कि निर्वाण मिला। क्या मिला बच्चों? निर्वाण, या इसी को बुद्धिज्म में बोलते हैं संबोधि। संबोधि है ना, निर्वाण कहो या फिर संबोधि कहो। ठीक है भाई, और ये मिला उनको 35 साल की एज में, 35 इयर्स की एज में। सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर यानी फर्स्ट सरमन दिया। फर्स्ट सरमन दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते, 5 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, तो फर्स्ट सरमन, पहला धार्मिक उपदेश, पहला धार्मिक उपदेश। और कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई, उनको मोक्ष मिल गया, उनको साल्वेशन मिल गया। डेथ, साल्वेशन, इंग्लिश में साल्वेशन, हिंदी में इसी को बोलते हैं मोक्ष, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से उनको छुटकारा मिल गया कुशीनगर में।
तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो ये देखो, ये एनलाइटनमेंट बोधि ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको यहां पर इस तरह से एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो तो याद रखना ये लुम्बिनी है, मैं मैप में मार्क कर देता हूं, ये लुम्बिनी है, ये इनका बर्थ प्लेस नेपाल में है आज के टाइम में। ये यहां पर बोध गया है, तो बोध गया जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार में है, ये बोध गया। उसके बाद ये सारनाथ वाराणसी के पास यूपी में, यहां पे इन्होंने फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर दिया। आज उस जगह पर धमेक स्तूप बना हुआ है। और कुशीनगर ये यहां पर है उत्तर प्रदेश में, जहां इनकी डेथ हुई। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ये जगह है, कुशीनगर, यहां पर इनकी डेथ हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को लेकर तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि सर ये हमारा गलत हो गया, तो हीनयान महायान आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? तुम इसका जवाब दो, तब तक मैं देखता हूं ये गलत कैसे हो गया। एक सेकंड, मैं भी देखता हूं गलत कैसे हो गया। मेरे पास वो टेस्ट पेपर होगा जो टीम ने भेजा है मुझे। अभी देख लेता हूं भाई लोग, तुम लोग इसको करो तब तक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। इसको सिखिज्म किया हुआ है ना, इसको सिखिज्म किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन ठीक दिया हुआ है, पर उसको गलती से 4 कर दिया है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, टाइपिंग टाइपिंग एरर हुआ है बेटा, टाइपिंग एरर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम इसको सही मानो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम इसको सही मानो। और अगर जिसके 10 में से 10 सही हो रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिखिज्म नहीं, ये तो ऑब्वियस ही बात, हमने पढ़ा है हीनयान महायान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हीनयान महायान आर सेक्ट्स ऑफ विच रिलीजन? बुद्धिज्म, हमने पढ़ा है ये तो। और हीनयान और महायान में तुम्हें बेसिक डिफरेंसेस अब मालूम है, बेसिक डिफरेंसेस मालूम है। तुम सबको मालूम है कि भगवान बुद्ध के टाइम से जो रिचुअल्स प्रैक्टिस करते आ रही है वो ब्रांच है हीनयान, यानी ये सबसे पुरानी ब्रांच है ना। हमने कल ही डिस्कस किया था, सबसे पुरानी ब्रांच, ओल्डेस्ट ब्रांच है ये, सबसे पुरानी शाखा है बौद्ध धर्म की। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ये कर्म में विश्वास रखते थे। दे यूज्ड टू बिलीव इन कर्मा, दे यूज्ड टू बिलीव इन कर्मा, तो कर्म में विश्वास था इनका। और उसके बाद मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते, है ना, ये मूर्ति पूजा में नहीं मानते। इनका हिसाब किताब है कि भाई तपस्या करो, ध्यान लगाओ अपना, मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें बताया था कि ये बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, गौतम बुद्ध की जो एक्चुअल शिक्षाएं हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, 4 आर्य सत्य हैं, उनको मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, सिर्फ मानते नहीं, उनको फॉलो करते हैं। बुद्धा के जो नोबल ट्रुथ्स हैं, बुद्धा की जो नोबल ट्रुथ है यानी शिक्षाएं हैं, बुद्धा के नोबल ट्रुथ्स को ये बिलीव करते हैं उनमें और उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, बिलीव करते हैं और फॉलो करते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था महायान इनका जस्ट उल्टा है। एक तो सबसे पुरानी शाखा नहीं है, नई शाखा है ना, नई ब्रांच है, नई शाखा है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था कि इनका कर्म में विश्वास नहीं है, पूजा पाठ में विश्वास है कि भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बना दो। डेस्टिनी में विश्वास है इनका कि जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, इस तरह का। ठीक है, नहीं नहीं यार, बफरिंग तो कहां हो गई? कोई बफरिंग नहीं बेटा, इंटरनेट तो जबरदस्त चल रहा है, धांसू चल रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे। बाकी 1-2 सेकंड के लिए हुई होगी तो अलग बात है। हाँ, 1-2 सेकंड के लिए हुई होगी, चलो कोई बात नहीं। अरे 1 नंबर कम हो गया तो साला रो क्यों रहे हो तुम लोग? कोई यहीं से सीधे जाने वाले हो क्या तुम लोग एग्जाम क्लियर करके? ये तो अपना टेस्ट है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो जाती है, कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूं तुमने सब सही के सही किए, क्या दिक्कत है? 10 में से 10 ठीक है जिसके सही है, क्या लोड ले रहे हो? कहीं तुम्हें यहीं से सिलेक्शन मिलने वाला हो, लो मैं ही दे देता हूं तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर है, साला ऐसा कुछ होने वाला है क्या? खामा खा लोड ले रहे हो। देखो ध्यान से,
तो नई शाखा है और कर्म में विश्वास नहीं है, किस्मत में विश्वास रखते हैं, कर्म में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, कर्म में विश्वास नहीं है। मूर्ति पूजा तो भर भर के कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जो है कहते कहते मर गए, भैया मूर्ति पूजा मत करना मत करना। इन्होंने भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बना के पूजा शुरू कर दी। ठीक है, हाँ अब देखो भाई ध्यान से, उसके बाद भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को तो मानते हैं, शिक्षाओं को मानते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। बोलते यार कौन तपस्या करेगा, इससे अच्छा भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाओ मस्त। भगवान बुद्ध हमको हमको ना मोक्ष दे दो, भगवान बुद्ध हमें ना साल्वेशन दे दो, हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दे दो। भगवान बुद्ध सुन रहे हो ना आप, भगवान जी सुन रहे हो ना आप, समझ रहे हो, ऐसे टाइप के लोग हैं। तो याद रखो भाई, तो बुद्धा की टीचिंग्स में तो बिलीव कर रहे हैं। ठीक है भाई, बुद्धा की टीचिंग्स में तो बिलीव कर रहे हैं, बुद्ध की टीचिंग्स में तो बिलीव करते हैं, वहां तो बिलीव है, पर फॉलो करते नहीं है, फॉलो नहीं होता इनसे, आलसी लोग हैं, फॉलो नहीं कर पाते। तो याद रखना, मैंने तुम्हें बताया था कि हीनयान जो है वो भारत में पाए जाते हैं और महायान जनरली जो है, ठीक है, महायान जो है जनरली भारत के बाहर पाए जाते हैं। चलो बिल्कुल, चलो समझ में आया। और मैंने तुम्हें बताया था हीनयान और महायान के अलावा भी एक ब्रांच थी जो बंगाल बिहार में पाई जाती थी, वज्रयान, आज भी पाई जाती है। वो तो बोल रहे हैं कि कौन, भगवान बुद्ध। देखो गुड़िया में सुई चुबो के तुमको दिलवाते हैं मोक्ष, है ना, जादू टोना मस्त एकदम, इधर सुई डाला उधर सुई डाला, भ्राम, समझ रहे हो भाई, उस तरह की बातें। तो ये जो है वज्रयान, जो तीसरी ब्रांच है, ये ससुरे ऐसे ही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, काला जादू, ब्लैक मैजिक। सो बेसिकली वो क्या बोलते थे कि इफ यू वांट टू अटेन मोक्ष और साल्वेशन, ठीक है, इट कैन बी ओनली डन बाय मैजिकल पावर्स। आओ हमारे पास, सुई चुभवाओ। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद देखो, बिल्कुल बिल्कुल आनंद की स्टोरी भी बताता हूं, अभी बताता हूं भाई, अभी टाइम है, टेंशन ना लो। बिल्कुल, अब देखो, द फेमस बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर धमेक स्तूप वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी। तो धमेक स्तूप तो सबको मालूम है, सारनाथ का स्तूप। ये देखो, ये वही जगह है, ये वही जगह, ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहां पर ज्ञान दिया था। अपना फर्स्ट रिलीजियस लेक्चर इन्होंने यहीं, जहां स्तूप बना है वहीं पर दिया था। तो ये सारनाथ का स्तूप भी कहा जाता है, धमेक स्तूप भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको बनवाया था बच्चों मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसने 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक शासन किया। और ये धमुक, ये जो धमेक स्तूप है, धमुक बोल रहा हूं, ये जो धमेक स्तूप है ये इसने बनवाया था 249 में, 249 बीसीई में इस स्तूप का निर्माण करवाया था इसने, इस स्तूप का निर्माण करवाया था 249 में। सो दिस स्तूप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मौर्यन रूलर अशोक इन ईयर 249 बीसी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, तो मौर्य वंश, आंसर है डी। चलो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ बोल रहे हैं कि सर ये इसको खराबी नहीं हुई क्या, इस बिल्डिंग को? बिल्कुल खराबी हुई है यार, ये तो बिल्कुल जर्जर हालत में मिला है। ये तो हमने रेनोवेट किया है इसको, इसके पुराने स्वरूप में लाया है हम लोगों ने, जैसा ये दिखता था वैसा इसको बनाया है। पर अगर तुम बोलोगे सर इसकी एक्चुअल हालत कैसी थी, मैं तुम्हें एक्चुअल हालत दिखाता हूं, रुको, तुम्हें अभी पता चलेगा। देखो भाई, एक्चुअल हालत देखो, इसकी पुरानी इमेज देखते हैं। अगर तुम पता नहीं क्लियरली देख, हाँ ये देखो, ये देखो भाई, ये है, देखो जब ये मिला है ऐसा,
देख रहे हो बे, बुरी हालत में मिला, पेड़ उग रहे हैं भाई ऊपर, ये देखो। ये देखो, ये था, ये इसको सही बनाया है, समझ रहे हो भाई, इसको सही बनाया गया है। हाँ चलो, नहीं नहीं, ये ऐसी, ये भाई ये ऐसे ही मिला है, ये जमीन के अंदर से नहीं मिला, ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? जल्दी से बताओ भैया, वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? सबको मालूम है कहां पैदा हुए थे, मैंने अभी बताया, लुम्बिनी। और वैशाली में तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, दो गुरु मिले थे ना, याद है, आलार कलाम, पहले गुरु थे इनके, आलार कलाम जो है ये फर्स्ट मेंटर थे इनके, है ना, फर्स्ट मेंटर कौन थे, आलार कलाम। और जो दूसरे मेंटर थे उनका नाम था रुद्रक, या फिर कहीं कहीं पे लिखा है उद्रक, तो रुद्रक या उद्रक ये सेकंड गुरु थे इनके, सेकंड मेंटर। तो वैशाली में ही इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और अपने जीवन का बहुत लंबा समय इन्होंने वैशाली में ही बिताया, ठीक है। तो आंसर ये है बी, लुम्बिनी। चलो, तो ये हमारा यहां पर टेस्ट का डिस्कशन खत्म हुआ। मैं फटाफट से आनंद की स्टोरी बता देता हूं, जल्दी से देखो, 5-7 मिनट लगेंगे आनंद की स्टोरी में, सब लोग ध्यान से सुनोगे, कोई कमेंटबाजी नहीं चाहिए मेरे को, ध्यान से देखो भाई। टेस्ट का तुम्हें पता चल गया, तुम्हारा वो महायान हीनयान वाला तुम्हारा सही है, जिन्होंने सही किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, आनंद की स्टोरी जल्दी से बताते हैं। देखो सीन क्या है कि भगवान बुद्ध के जो फेवरेट डिसाइपल थे, जो फेवरेट चेले थे, उनका नाम था आनंद। तो जब भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, ठीक है, ध्यान से देखो, जब भगवान बुद्ध ने संघ बनाया, संघ का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी जगह जहां पर बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स रहा करते थे, भिक्षु और भिक्कुनियां रहा करते थे। तो ये भगवान बुद्ध ने अपने जीते जी बनवा लिया था संघ, आश्रम टाइप। तो सबसे पहले महिलाओं को यहां पर जगह नहीं दी गई थी, यहां पर शुरू में स्टार्टिंग में सिर्फ पुरुष थे, यहां पर शुरू में क्या थे भैया, मेल्स थे, मेन थे, ठीक है, महिलाओं को जगह नहीं दी गई। तो शुरू में जो भी पुरुष अपना घर बार त्याग के आता था तो उसको सन्यासी बनना होता था, तो सन्यासी बनने के लिए उसे संघ में रहना पड़ता था, ध्यान से सुनो, उसको संघ में रहना पड़ता था। अब होता क्या है कि संघ में जब आप आओगे सन्यास लेकर, जब अपना घर परिवार छोड़ के आओगे संघ में, तो आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी पहचान भी छोड़ के आनी होती थी। मतलब भैया अगर तुम राजा हो और तुमने सन्यास ले लिया है, तो तुम यहां पे आके अपनी वो नहीं दिखाओगे कि साथी जो तुम्हारे बैठे हुए हैं उनमें तू क्या था बता अपने पिछले जीवन में, मतलब तू अपने पास्ट लाइफ में क्या था बता। बोला मैं तो जी मजदूर था, तुझे पता है मैं राजा था, तू मेरे से थोड़ा दूर बैठ, ये सब नहीं चलेगा। संघ में आते ही सभी लोग बराबर हो जाएंगे, अपनी पुरानी आइडेंटिटी आपको पीछे छोड़ के आनी है, ये साफ साफ बोला जाता था। 1-2 जोड़ी कपड़े दे दिए जाते थे, ठीक है, एक कटोरा दे दिया जाता था, जमीन पर सोना पड़ता था, 2 वक्त की भिक्षा मांग के खाना खाना होता था। और भिक्षा लेने के बाद, भिक्षा में ऐसा नहीं कि माई आज चावल खाली है आज रोटी दे दो, आज माई हमको रोटी मिल गया है आज हमको चावल दे दो, ये सब नहीं चलेगा। जो भिक्षा में मिलेगा वही ग्रहण करना पड़ेगा, वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो भिक्षा मांग के लाते थे, और बोला जब भिक्षा मांग के लाए हो और अपना खाना खा रहे हो, उस वक्त अगर कोई जीव, कोई प्राणी आपके पास आ गया और आप जो है खाना जो है उनके साथ शेयर करोगे, आप उनको मना नहीं करोगे, या तो वो मांग लेंगे, नहीं मांगे तब भी आप खाना शेयर करोगे कि भाई थोड़ा सा टेस्ट कर लो या थोड़ा खा लो। कोई कुत्ता भी आ गया, कोई पक्षी भी आ गया, तो आप शेयर करके खाओगे। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और ये सब विनय पिटक में लिखे हुए थे, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है भाई। अब सीन ये है कि शुरुआत में तो भगवान बुद्ध ने जगह दी सिर्फ पुरुषों को। तो जब भगवान बुद्ध की उम्र हुई, 75-76 ईयर्स, जब उनका ज्यादातर टाइम वैशाली में बीत रहा था, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आनंद ने गुरुजी को बोला, गुरुदेव बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हमारे संघ में शामिल होना चाहती हैं, और हमें लगता है कि हमें उनकी भी जीवन की नैया पार लगाने के लिए उन्हें संघ में जगह देनी चाहिए, वो भी संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं।
तो भगवान बुद्ध ने बोला देखो आनंद, ऐसी ऐसी कोई चीज हम कर नहीं सकते कि हम संघ में दो ऑपोजिट जेंडर्स को जगह दे दें। तो भगवान बुद्ध ने रीजन भी दिया कि भाई देखो, अगर दो ऑपोजिट जेंडर्स अगर एक ही जगह पे रहेंगे तो इंटरेक्शन होगा, इनके बीच में आपस में बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा तो क्या पता एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगे और अट्रैक्शन हो जाए। और अगर अट्रैक्शन हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि आने वाले समय में इनके बीच में फिजिकल इंटीमेसी स्टैब्लिश हो जाएगी। तो संघ की जो पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी और जो संघ के बाहर चल रहा है वही संघ के अंदर चलेगा। तो इसीलिए या तो संघ में महिला ही रहेंगी या फिर संघ में पुरुष ही रहेंगे, दोनों जेंडर्स नहीं। तो बोला कि ये तो गुरुदेव फिर हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, हम सिर्फ आदमियों को ही ये बोल रहे हैं कि भाई तुम ही संन्यास ग्रहण कर सकते हो, फिर औरतों के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। बोला बिल्कुल करना चाहिए, पर एक जगह पर इनको रखना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, एक जगह पर रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रचित, बिल्कुल करेंगे बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि भगवान बुद्ध की इस बात से जो आनंद है वो सेटिस्फाई होकर और चला गया। बोला ठीक है, जब गुरुजी बोल रहे तो सही बात है। कुछ दिनों बाद आनंद फिर आया, बोला गुरुजी आपकी जो मदर है, जो फोस्टर मदर है, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, वो जो है उनको मोक्ष चाहिए, उनको साल्वेशन चाहिए, उनको जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए और वो चाहती हैं संघ में शामिल होना। फोस्टर मदर कौन थी याद है सबको? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन थी, जल्दी बताओ, जल्दी बेटा जल्दी। ओए ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो साला आपस में एक दूसरे के साथ? कुणाल बेटा ये सब बातें नहीं, इधर पे कोई ये सब फालतू बात नहीं करेगा। महाप्रजापति गौतमी याद है, मौसी, जो बाद में उनकी फोस्टर मदर बन गई शुद्धोधन से शादी करके। ठीक है भाई, तो होता क्या है ध्यान से देखो कि यहां पर महाप्रजापति गौतमी 95 प्लस एज हो रखी है उनकी, या 90 प्लस एज हो रखी है, और वो अपने जीवन के आखिरी चरण में है और उनको भी चाहिए कि भाई वो मोक्ष हासिल करे, जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाए। यहां भगवान बुद्ध पिघल गए कि यार मेरी जो मदर हैं उनको भी अगर मैं जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा ना दिलवा पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन बर्बाद है। तो भगवान बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को अलाउ कर दिया और वो बनी उस संघ की पहली महिला साधु, पहली महिला सन्यासी। और महिला सन्यासियों को बोला गया थेरी। क्या बोला गया बच्चों? याद रखना ये वर्ड, थेरी। ठीक है, जो भी महिला सन्यासी बनी, संघ में शामिल हुई, उन्हें क्या बोला गया? थेरी। ध्यान से देखो बेटा, अब देखो रजनीश बेटा, ये देखो मैं सुनो मेरी बात। तो मैं ये मत सोचो कि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं रहा हूं, मेरी नजर सब पे, मेरे नाम दिमाग में बैठ रहे हैं, मैं फिर साला तुमको ब्लॉक करवा दूंगा, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। हाँ ठीक है, थेरी। सब लोग तमीज से रहो, आराम से रहो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। तो थेरी जो है वो सन्यासी जो महिला है उनको दे दिया गया नाम। अब क्या हुआ भाई, जब भगवान बुद्ध की डेथ हो गई और भगवान बुद्ध ने क्या किया? अलाउ तो कर ही दिया है। अब धीरे धीरे उस संघ में महिलाएं शामिल होने लगी। जब तक आनंद रहा, सरिपुत्र रहा, उपाली रहा, तब तक सब सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा था। पूरे संघ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, पुरुष का अलग हिस्सा, महिलाओं का अलग हिस्सा, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, अपने अपने इलाके में अपना पूजा पाठ करो, अपना आराम से ध्यान व्यान करो और सही से रहो। तो इस तरह की चीजें हुई। अब देखो ध्यान से, होता क्या है कि आने वाले टाइम में जब 300-400 साल बीते तो भाई साहब संघ की काया पलट हो चुकी है। संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ताक पे रख दिए गए हैं। अब ये लोग भिक्षा जब मांगने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमको करेंसी दो, मुद्रा दो, हमको खाना नहीं चाहिए। लोगों से क्या मांग रहे हैं भिक्षा में? करेंसी। अब अगर करेंसी लेके आएंगे तो भैया संघ में दूसरी चीजें भी आएंगी। अब जो है नीचे जमीन पे कोई नहीं सो रहा है, अब जमीन से ऊपर सो रहे हैं सब, बिस्तर पलंग सब लगे हुए हैं, बढ़िया सारी सुख सुविधाएं हैं अब संघ में। और जो एरियाज डिवाइडेड थे ना भिक्षुनियों के और अपने क्या बोलते भिक्षुओं के, तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है और फिजिकल इंटीमेसी भी स्टैब्लिश हो रही है। यानी संघ की पवित्रता पर दाग लग चुका है। और इस वजह से कई सारे लोग जो बुद्धिज्म को अपनाने आए
उन्होंने देखा यार संघ में तो ये कांड चल रहा है, उन्होंने बोला भाई नहीं चाहिए हमें बुद्धिज्म, वापस हिंदुइज्म में चले गए वो। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि बुद्धिज्म भारत में धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि संघ की संघ की जो पवित्रता है वो खत्म होने लगी। तो ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? आनंद ने कन्विंस किया हमारे गुरुदेव को, गौतम बुद्ध को। पर ये अनइंटेंशनल था, आनंद की गलती नहीं है। आनंद तो सबको बराबर तरीके से देखना चाहता था। आनंद जब तक रहा सब कुछ ठीक था, पर आने वाले जो बुद्धिस्ट मंक्स रहे उन्होंने गड़बड़ी कर दी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा, तो यहां पर ये हो गया हमारा आज बुद्धिज्म पूरी तरह से खत्म। टेस्ट तुम्हारा हो चुका है। मंडे से जैनिज्म शुरू करेंगे। सब लोग तैयार रहें, कुछ पढ़ के भी आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वो 2 या 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसका भी तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं मंडे को। कल अपना एंजॉय करो। अच्छा, कल यूट्यूब पर हमारा सेशन रहेगा भाई, यूट्यूब पर हमारा सेशन रहेगा सुबह 11 बजे। सब लोग देखने आ जाना। बहुत काम का पोर्शन लेके आऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास चलेगी, उस हिसाब से बैठ के आना 11 बजे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू। चलो टेक केयर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, चिल करो अपना।